दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की आशंका है और सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़भाड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और एहतियातन सभी टीके समय पर लगवाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। पुराना बस स्टैंड पर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यावसायिक परिसर में खुलने वाले प्रीमियम शराब दुकान का विरोध करेगी भाजपा। कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की विकास कार्यों की समीक्षा। बस्तर जूनियर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया नए पदाधिकारियों का स्वागत और पूर्व पदाधिकारियों का सम्मान। और समून चौक से पुराने पुल के मध्य का मार्ग 2 दिन रहेगा बंद। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। संभागायुक्त जीआर चुरेंद्र ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की परिक्षेत्र विकास निधि मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों और वित्तीय वर्ष 2021-22 की हाई पावर कमेटी से अनुमोदित कार्य योजना प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बस्तर कलेक्टर रजत बंसल, कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा, वन मंडलाधिकारी सुश्री स्टाइलो मंडावी और जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी सहित नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा के नोडल अधिकारी भी मौजूद थे। कमिश्नर चुरेंद्र ने सीएसआर मद से स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और सभी पूर्ण हुए कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए। उन्होंने मद से स्वीकृत निर्माण कार्य स्थल पर साइन बोर्ड के माध्यम से जानकारी देने की भी निर्देश दिए। इसके अलावा एनएमडीसी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जिलों से दी जा रही प्रस्ताव की जानकारी जल्द बनाकर देने और उसकी एक प्रति कमिश्नर कार्यालय को देने के निर्देश दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्य मार्ग व्यापारी कल्याण समिति के द्वारा वस्त्र, फुटवेयर और स्टेशनरी सामानों पर 1 जनवरी 2022 से जीएसटी टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए 29 दिसंबर को रैली निकाली गई। स्थानीय संजय बाजार, हनुमान मंदिर चौक से रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां समिति के सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में व्यापारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में व्यापारी गण शामिल हुए, जो हाथों में तख्तियां लिए जीएसटी में वृद्धि किए जाने का विरोध करते चल रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर ने जिला कार्यालय में बुधवार को एक विशेष बैठक आहूत की। इस बैठक में शराब दुकान लगाने का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को पुराने बस स्टैंड पर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यावसायिक परिसर के सामने भाजपाई 1 दिवसीय धरना देंगे। जगदलपुर के नगर पालिक निगम की सामान्य सभा में 2 प्रीमियम अंग्रेजी शराब खोलने का नगर सरकार द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर नगर द्वारा इन 2 प्रीमियम शराब दुकानों को खोलने के विरोध का निर्णय लिया गया है। भाजपाइयों ने सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक परिसर के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। धरने के बाद बस्तर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने की बात भी उन्होंने कही है। महापौर सफीरा साहू ने बुधवार को शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बुधवार को ही सुबह महापौर ने मुक्तिधाम में चल रहे निर्माणाधीन गैस आधारित शवदाह गृह का निरीक्षण किया, जिसमें गैस आधारित शवदाह गृह में कार्य तेजी लाने के निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि गैस आधारित शवदाह गृह के निर्माण के तहत 46 लाख की लागत से मशीन और 10 लाख रुपए की लागत का भवन निर्माण कराया जा रहा है, जो हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। महापौर ने दलपत सागर सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी जायजा लिया और वहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। दलपत सागर का विकास कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। गंगा मुंडा तालाब में चल रहे घाट निर्माण और अन्य कार्यों का भी जायजा महापौर ने लिया।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजापुर में नवंबर से कैंप की स्थापना और सड़क निर्माण कार्य रोकने को लेकर मिरतुर क्षेत्र के बेचापाल में दर्जनों गांवों के हजारों आदिवासी मोर्चे पर डटे रहे। आंदोलन को महीने भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आंदोलन बदस्तूर जारी है। नक्सली दहशत के कारण यहां पुलिस की चौकसी भी तगड़ी है। वहीं कुछ दिन पहले अपने देवधामी को लेकर मिरतुर पहुंचे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया था। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने बुधवार को बेचापाल जाकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। प्रदर्शनकारियों ने कैंप और सड़क निर्माण रोकने की अपनी मांग विधायक के सामने रखी। विधायक ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को वे सरकार तक अवश्य पहुंचाएंगे। ग्राम पंचायत उलनार विकासखंड बकावंड में 29 दिसंबर को ग्रामीण एकत्रित होकर जंगल बचाने के लिए संघर्ष करते दिखे, क्योंकि वन विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाने में विफल दिख रहा है। वहीं पूर्व जनपद पंचायत सदस्य तुलसीराम ग्रामवासियों को आपसी विचार विमर्श के माध्यम से रक्षा करने के लिए समझाइश दे रहे हैं और उन्होंने लोगों को अपने क्षेत्र के जंगल को बचाने के लिए आगे आने की अपील की है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। स्थानीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में चल रहे प्रदेश स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के अंतर्गत विगत 2 दिनों में अनेक मुकाबले हुए। महिलाओं की प्रतियोगिता में सभी वर्ग के मुकाबले हो चुके हैं और पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। विजेता प्रतिभागियों को समापन समारोह के दौरान अतिथियों के हाथों पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जो प्रतिभागी विजयी होंगे वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जो कर्नाटक में आयोजित होगी। इन प्रतियोगिताओं में एक निर्णायक के रूप में पहुंची छत्तीसगढ़ की जूडो महिला खिलाड़ी, जिन्होंने 2006 में खेल के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार शहीद गुंडाधुर से सम्मानित किया गया है। उन्होंने हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान जूडो खेल और उससे मिली उपलब्धियों के संबंध में जो कहा वो आपको हम दिखाते हैं। जूडो खेल 2 तरह से उपयोगी है। एक तो आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, दूसरा मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और सबसे बड़ी बात आज के जो माहौल है उसके हिसाब से हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। और जूडो ओलंपिक से रिलेटेड ओलंपिक ऑथराइज गेम है, तो आप इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं, ओलंपिक लेवल का खेल भी सकते हैं, सेल्फ डिफेंस भी होता है। ये
मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं, बाकी गेम के भी बेनिफिट्स हैं, पर इस गेम के ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है कि आप ओलंपिक लेवल का गेम भी खेल सकते हैं और दूसरा आप सेल्फ डिफेंस में भी देख सकते हैं। मैडम, जब आप इस खेल को अपनाए थे तब क्या परिस्थितियाँ थी? मैं जब इस खेल में आई थी तो मैंने 97 में सबसे पहली बार खेला था और उस समय मध्य प्रदेश का समय था। हमें मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल तक मेडल लाने में ही हमारी हालत ख़राब हो जाती थी। उसमें लड़कियां बहुत कम पार्टिसिपेट करती थी। पर धीरे धीरे जैसे ही छत्तीसगढ़ बनने के बाद लड़कियों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्लासेस या फिर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश जुड़े संघ ने ऐसे बहुत सारे क्लासेस चलाए जिसमें सेल्फ डिफेंस और को मोटिवेट करने के लिए और खेल को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे क्लासेस चलने की वजह से आज छत्तीसगढ़ के 29 जिलों में से ऑलमोस्ट 27 जिले पार्टिसिपेट करती हैं। इस खेल में आपने क्या क्या उपलब्धि हासिल किया है? उपलब्धियाँ तो बहुत रही। मैं 2001 में नेशनल गेम्स खेलने गई। उसके बाद मेरे पुलिस विभाग में मुझे इनविटेशन बकाया जॉब मिली और उसके बाद मैं उत्कृष्ट खिलाड़ी भी घोषित हुई और मुझे 2005 में शहीद राजीव पांडे अवार्ड मिला। उसके बाद जब मेरे नेशनल में और लगातार मेडल आने लगे तो 2006 में जो छत्तीसगढ़ का सबसे सम्मानीय अवार्ड है खिलाड़ियों के लिए, गुंडाधुर अवार्ड, वो मुझे मिला। और सबसे सौभाग्य की बात रही जो मुझे ये अवार्ड महामहिम श्री APJ अब्दुल कलाम के हाथों मिला था मुझे। सोमवार को बस्तर जूनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष शर्मा और सभी नए पदाधिकारियों का स्वागत कर उनसे कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा किया। साथ ही पूर्व अध्यक्ष किशोर पारेख और पूर्व पदाधिकारियों का सम्मान कर उनके साथ बिताए पलों को याद किया। इस समारोह में बस्तर चैम्बर के वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष पुखराज बोथरा, संतोष कुमार जैन, भंवर बोथरा के साथ साथ कई अन्य सदस्य मौजूद थे। समारोह को बस्तर जूनियर चैम्बर के अध्यक्ष आयुष जैन के साथ पूरे सदस्यों और पदाधिकारियों ने सफल बनाया। विकास कार्यों के तहत समून चौक से पुराना पुल जाने वाला मार्ग 2 दिनों के लिए आवागमन प्रतिबंधित किया जा रहा है। एसडीएम दिनेश नाग ने बताया कि सड़क में होने वाले विकास कार्य के मद्देनजर इस मार्ग को 2 दिन के लिए बंद किया जाएगा। इस दौरान आवागमन इस क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। चलते चलते डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुराना बस स्टैंड पर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यावसायिक परिसर में खुलने वाले प्रीमियम शराब दुकान का विरोध करेगी भाजपा। कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की विकास कार्यों की समीक्षा। बस्तर जूनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया नए पदाधिकारियों का स्वागत और पूर्व पदाधिकारियों का सम्मान। और समून चौक से पुराने पुल के मध्य का मार्ग 2 दिन रहेगा बंद। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।